नमस्कार। दिल्ली और पटना में जो सियासी गलियारा है उसमें लोजपा को लेकर आज एक चर्चा हो रही है। चर्चा क्या है? चर्चा दो तरह की है। पहली चर्चा, क्या नरेंद्र मोदी सरकार में लोजपा की एंट्री होगी? रामविलास पासवान ने जिस पद को खाली किया है, क्या उसमें लोजपा का कोई सदस्य शामिल होगा? दूसरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर शामिल होगा तो उसमें कौन शामिल होगा? चिराग पासवान शामिल होंगे या लोजपा का कोई और सांसद उसमें शामिल हो सकता है? तो ये दो तरह की चर्चा अभी सत्ता के गलियारों में, जहां तक लोजपा का सवाल है, लोजपा को लेकर हो रही है। तो जो पहला सवाल है कि क्या लोजपा नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल होगी? देखिए, पहले से ही बात कही जा रही है कि लोजपा को उसमें शामिल होना चाहिए, उसका हक है, क्योंकि रामविलास पासवान जी के मौत के बाद वो पद खाली हुआ है। लोजपा जो है एनडीए की पार्टनर है दिल्ली में, तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। ये लोजपा और भाजपा की राय है। लेकिन जो पेच है वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से है कि लोजपा को एनडीए का पार्टनर नहीं माना जाए, और साफ साफ शब्दों में कहें तो लोजपा को नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल नहीं किया जाए। ये एक अड़चन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से है, जिसकी कुछ झलकियां बीच बीच में मिलती रहती है। जैसे कि अभी ऑल पार्टी मीटिंग में चिराग पासवान शामिल नहीं हुए, कहा गया कि वो बीमार हैं, लेकिन अब ये राजनीतिक बुखार था या कौन बुखार था ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हुए। और जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि ये उनके दबाव का असर था, जिससे वो लोजपा शामिल नहीं हुई इस मीटिंग में। तो ये कहानी तो सर्वसम्मति मीटिंग की लेकर थी, लेकिन जो बड़ा सवाल मंत्रिमंडल में शामिल होने का है, तो क्या उस सवाल का जवाब चिराग पासवान के पास है, या जनता दल यूनाइटेड उसमें कोई नरमी बरतेगी, या भाजपा का दबाव इस पर काम आएगा? यही सवाल है कि भाजपा कितना दबाव जनता दल यूनाइटेड पर डालती है। लोजपा का नुमाइंदा शामिल होगा उसमें, और सब सम्मति से एक नाम है कि चिराग पासवान को खुद मंत्री का पद लेना चाहिए और आगे आकर लीड करना चाहिए। लेकिन लोजपा के बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है। लोजपा के जो पुराने सदस्य हैं, जिन्होंने पार्टी को बनाया है, संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, उन लोग का कहना है कि चिराग पासवान एक दूसरी लाइन पर भी सोच रहे हैं। वो लाइन क्या है? वो लाइन यही है कि जनता दल यूनाइटेड का विरोध कम हो, और जो पार्टी में जो टूट फूट की बात होती है उसको भी हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाए। तो क्या एक मास्टर स्ट्रोक चिराग पासवान मार सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान? तो क्या हो सकता है वो मास्टर स्ट्रोक? तो जो लोजपा के हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि चिराग पासवान एक प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। अगर उनके नाम पर ज्यादा छीछालेदरी हुई या जनता दल यूनाइटेड का विरोध ज्यादा हुआ, तो वैसी परिस्थिति में चिराग पासवान अपने चाचा और हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस का नाम आगे मंत्री पद के लिए कर सकते हैं। ऐसी चर्चा है, ऐसी विचारधारा, ऐसी विचार, ऐसी विमर्श अभी लोजपा के अंदर चल रही है। फाइनल डिसीजन क्या होना है, ये चिराग पासवान को लेना है कि वो क्या करेंगे। लेकिन एक चर्चा अब सामने आने लगी है कि चिराग पासवान प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं कि पारस जी को आगे करके मंत्री बनाया जाए, और खुद जो है पूरे देश भर में, खासकर बिहार और आसपास के जो स्टेट है उसमें पार्टी को मजबूत किया जाए। उनके जो सलाहकार हैं, शुभचिंतक है, वो उनको बता रहे हैं कि अगर इस तरह की बात होती है तो लोजपा में जो टूट फूट वाली बात होती है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और दूसरी, जो नाराज लोग हैं, जो किसी न किसी वजह से नाराज हैं, पुराने लोग, उनको भी एक राहत मिलेगी कि पारस जी को उचित सम्मान मिला है। अब पूरी पार्टी, जो लोजपा पूरी पार्टी है, अब एकजुट होकर चिराग पासवान के कंधों को मजबूत करना है। पार्टी को बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश में मजबूत करना है और दूसरे राज्यों में भी मजबूत करना है। तो चिराग पासवान एक बड़ा कद अपना बना सकते हैं अगर पारस जी को वो मंत्री पद के लिए आगे कर सकते हैं। लेकिन पार्टी के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि चिराग पासवान को ही मंत्री बनना चाहिए और उसमें आगे आना चाहिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का जो विरोध है उसको लेके चिराग पासवान के मन में एक दुविधा है। देखिए, पारस जी का नाम जब सामने आएगा तो हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड का जो अभी विरोध है वो भी नरम पड़ जाएगा, क्योंकि जो
ताकत है, दलित वोटों की ताकत है लोजपा के पास, उसको जनता दल यूनाइटेड भी खोना नहीं चाहता है। एक चिराग पासवान को लेके जो उनका एक बाइंडिंग है वो अलग बात है, लेकिन अगर पारस जी का नाम सामने आता है तो ऐसी संभावना है, ये नहीं कहा जा सकता कि जनता दल यूनाइटेड विरोध बंद कर देगा, लेकिन एक संभावना है कि हो न सो पारस जी के नाम पर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार कुछ नरमी पेश करें और एक बीच का कोई रास्ता निकाल लें कि चलिए जो हुआ सो हुआ, अब चीजों को आगे बढ़ाने की बात है। तो एक रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है चिराग पासवान के इस मास्टर स्ट्रोक के द्वारा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनता दल यूनाइटेड का विरोध कम होगा, और कम होगा तो कैसे होगा। तो प्लान बी जो पारस जी का है, पारस जी के लिए है, वो चिराग पासवान आजमा सकते हैं अगर उनके नाम पर देखा जाएगा कि ज्यादा विरोध हो रहा है। लेकिन ज्यादा संभावना है कि चिराग पासवान ही मंत्री पद के लिए अपने को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो उनके सलाहकार हैं, जो पार्टी का हित चाहते हैं, जो पार्टी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ये तर्क दे रहे हैं कि अगर पारस जी को आगे कर दिया जाए तो चिराग पासवान का कद काफी आगे बढ़ जाएगा। और चूंकि वो मुख्यमंत्री मटेरियल है बिहार के लिए, तो उनको लेके जो एक स्ट्रेटजी उन्होंने पूरे बिहार में अपना बनाया है कि दौरा करना है, पार्टी को मजबूत करना है, तो उनका चेहरा, उनका कद काफी बड़ा होगा। और पार्टी में जो इधर उधर लोग अभी बिखरे पड़े हैं वो सारे चिराग पासवान के नाम पर एकजुट हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि चिराग पासवान तात्कालिक लाभ के लिए कोई काम नहीं करते हैं, पार्टी के हित में काम करते हैं और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो मंत्री पद की भी कुर्बानी दे सकते हैं। ये एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये चिराग पासवान का विशेषाधिकार है, वो क्या करेंगे। लेकिन जो सियासी गलियारों में जो चर्चा है उसकी चर्चा हम आपसे कर रहे थे कि इस तरह की एक प्लान बी पर भी लोजपा में विचार हो रहा है। देखिए अल्टीमेटली इसमें क्या डिसीजन होता है। चिराग पासवान अपने नाम पर मोहर लगाते हैं या फिर पारस जी के नाम पर उनका मोहर लगता है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान हैं। फैसला चिराग पासवान को लेना है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।